एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। लोगों को गुमराह करने, उन्हें बेवकूफ बनाने और उनके जज्बातों के साथ खेलने के लिए हमारे देश की मीडिया, जिसे अक्सर गोदी मीडिया के नाम से पुकारा जा रहा है, तो शायद वो गलत भी नहीं है, क्योंकि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया अपने फायदे, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ऐसे ऐसे काम करती है जिससे सच का कोई वास्ता नहीं होता, बस एक प्रोपेगेंडा होता है। कल तक जिस इलेक्शन कमीशन को सरकार की कठपुतली बताया जा रहा था, उसी इलेक्शन कमीशन ने मीडिया की बखिया उधेड़ दी है और उसके गलत तरीके से किए गए कामों की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी तारीखों को ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने न्यूज चैनलों की पोल पट्टी खोल दी और ऐसी बात कह दी जिससे हर कोई अनजान था, खासकर दर्शक और न्यूज चैनलों पर आने वाले राजनीतिक विश्लेषक। उन्हें मालूम ही नहीं कि ऐसा होता है। मगर इलेक्शन कमीशन की ये पूरी बात कोई भी न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसमें उसकी ही फजीहत हो रही है। तो इस बार क्या बड़ी गड़बड़ करी है न्यूज चैनलों ने, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप अपने चैनल यानी खबर अड्डा की आवाज को मजबूती देने के लिए हमें आर्थिक मदद करें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो आप दर्शकों के प्यार की वजह से हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है इस सच की आवाज को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, ये जो नेशनल मीडिया है वो आए दिन किसी न किसी से बेइज्जत होते रहते हैं। कोई भी, मतलब कोई भी इन्हें सुना के चला जाता है और देश भर में तो इनकी थू थू होती ही रहती है। तो भाई, ऐसा काम ही क्यों करते हो? क्यों अपनी विश्वसनीयता को दांव पर लगा रखा है, अपनी क्रेडिबिलिटी की बैंड बजाई हुई है और जनता को सही बात बताने की बजाय केवल गुमराह करने के काम में लगे हुए हो? टीआरपी के चक्कर में फेक खबरें चलाते हैं और चुनावी मौसम में तो इनका एक अलग ही गेम चल रहा होता है। असली रुझान आए बिना और बिना किसी पुख्ता सबूत के ये खबरें चला देते हैं। और अब इसी को लेकर कल चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल से जुड़ी एक सच्चाई बताई है और मीडिया जो इसकी आड़ में खेल खेलती है, उसकी जो बखिया उधेड़ी है, हम आपको क्या ही बताएं। चुनाव आयोग ने किस तरीके से मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल का भांडा फोड़ा है और जबरदस्त फटकार लगाई है, इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, न्यूज चैनल्स ने आपको यह तो दिखाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों और वोटिंग की डेट पर क्या बोले चुनाव आयोग। वोटिंग की डेट भी बता दी, मगर जो असल चर्चा इसके बाद हुई वो तो किसी चैनल ने नहीं दिखाया होगा, क्योंकि असल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो वहीं से चर्चा शुरू होनी चाहिए थी। तो एग्जिट पोल्स और ईवीएम को लेकर जो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कई शिकायतें थीं, इस पर सवाल पूछा गया। सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि राजीव कुमार हैं, उन्होंने एक जवाब दिया, या कहें कि न्यूज चैनल्स की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यूज चैनल्स को बिना किसी लाग लपेट के नॉनसेंस कह दिया। जी हां, नॉनसेंस। हुआ यह कि मुख्य चुनाव आयोग से जब एग्जिट पोल और इसके विपरीत आए रिजल्ट्स पर सवाल पूछा गया तो इस पर चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी कि उनकी जो पहली काउंटिंग शुरू होती है वे 8:30 बजे शुरू होती है, जबकि न्यूज चैनल्स की स्क्रीन पर 8 बजे ही एग्जिट पोल की दुकान खुल जाती है और सभी चैनल्स पर अलग अलग रुझान और वोट दिखने लगते हैं। कहीं कांग्रेस आगे होती है तो कहीं भाजपा को बढ़त मिल रही होती है। आपने भी देखा ही होगा, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है और इसके लिए सुबह 6 बजे से ही चैनल्स माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि हमारा जो पहला आंकड़ा हम अपलोड करते हैं, अगर उसमें मान लीजिए थोड़ी देरी भी होती है तो भी अगर रिपोर्टर भी किसी न्यूज चैनल को जानकारी दे रहा है तो 8:50 से पहले जानकारी रिपोर्टर नहीं दे सकता है। तो फिर आखिर कैसे न्यूज चैनल्स के पास 8 बजे ही आंकड़े पहुंच जाते हैं? ये आते कहां से हैं? पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त न्यूज चैनलों को फटकार लगा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा,
लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की ज़रूरत ज़रूर है कि वो उसका सैंपल साइज़ क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की ज़रूरत है बहुत सख्त। तो सुना आपने, क्या गजब का काम कर रही है हमारे देश की मीडिया। भाई अंतर्यामी बन गई है, अंतर्यामी। हाथ देख के भविष्य बताने वाले बाबा जैसा हाल हो गया इनका। मतलब फैक्ट्स किस चिड़िया का नाम है, इनका इससे कोई वास्ता ही नहीं है। आप ही बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त ये साफ कह रहे हैं कि हम अपना पहला रुझान करीब 9:30 बजे के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं और 8:30 बजे तो केवल वोटों की गिनती ही शुरू होती है। तो ये मीडिया चैनल्स के पास आंकड़े आते कहां से हैं और ये किस बेसिस पर 8 बजे ही रुझान दिखाने लगते हैं? है ना कमाल की बात। हवा में रुझान दिखाते हैं, इनके सारे रुझान और आंकड़े हवाई हैं, इन पर भरोसा कभी मत करिएगा। गोदी मीडिया ने हर एक चीज को मजाक बनाकर रख दिया है और वोटों की गिनती और रुझान जैसे सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट खबरों को भी मजाक बनाकर रख दिया है और अपने हिसाब से चला रहे हैं। दोस्तों, इसे लेकर चुनाव आयोग ने यह भी बोला कि जब ऐसे एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं जिसमें एक पार्टी की जीत शो हो रही है, फिर आप अपने बनाए इन एग्जिट पोल्स को जस्टिफाई करने के लिए आप गलत रुझान दिखाते हैं जो कि असल में रुझान है ही नहीं, तो फिर एक भ्रम की स्थिति तो पैदा होती ही है और ये आपके लिए भी कोर्स करेक्शन की जरूरत है कि ऐसा आप ना करें। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस तरह से गोदी मीडिया की बखिया उधेड़ दी वो तो आपने देख लिया, और अब इस बात को जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि मीडिया चैनल्स पर अब भरोसा करना बेवकूफी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।